Hello friends, welcome to my channel Economics by GS Sanger and this is GS Sanger. So ये चैनल जो है ये उन लोगों के लिए है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या जो इकोनॉमिक्स में कुछ सीखना चाहते हैं, जो 11th-12th में स्टडी कर रहे हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग ईयर की। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आता हूँ टॉपिक पे। जो टॉपिक है वो नेशनल इनकम है, और जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये इस चैनल का पहला वीडियो भी है। सो कंटिन्यू करते हैं। सो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंप्यूट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इनकम मेथड होता है और वैल्यू एडेड मेथड होता है। एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो एक्सपेंडिचर मेथड हम लोगों को हेल्प करता है जीडीपी और एमपी फाइंड आउट करने के लिए। इनकम मेथड जो है वो हमें हेल्प करता है एनडीपी और एफसी फाइंड आउट करने में। और वैल्यू एडेड मेथड जो होता है वो हम लोगों को हेल्प करता है जीडीपी एट एमपी को फाइंड आउट करने के लिए। और वैल्यू एडेड का मेथड का जो दूसरा नाम होता है वो आउटपुट मेथड भी होता है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स पे हम लोग आए और इन तीनों टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करें। बेटर है कि हम थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। अगर हम इन बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमसे गलतियाँ कम होंगी और हमारे आंसर करेक्ट निकलेंगे। टिप्स हैं, बेसिक टिप्स हैं इस नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो आते हैं उन टिप्स, उन टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी एट एमपी, जिसका मतलब होता है जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक, पीएमपी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मीनिंग होता है कि एक साल के ड्यूरेशन में एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उन सारी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस की गई है उन सब के सम अप को आप जीडीपी एट एमपी बोलते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड टर्म आता है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी विच मीन्स एन स्टैंड फॉर नेट, सेकंड एन स्टैंड फॉर नेशनल, पीएफसी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो एनएनपी एट एफसी जो होता है यही हमारा नेशनल इनकम को भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, क्योंकि एनएनपी इक्वल टू नेशनल इनकम। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है डेप्रिशिएशन। अगर हम डेप्रिशिएशन की बात करें तो डेप्रिशिएशन का मतलब जो बच्चे 11th क्लास को पास आउट कर चुके हैं उन लोगों को जिनके पास अकाउंट्स एज ए सब्जेक्ट था उन सबको डेप्रिशिएशन का मीनिंग बहुत आसानी से पता है। इसका मतलब होता है असेट्स की वैल्यू का रिड्यूस होना। अब असेट्स की वैल्यू क्यों रिड्यूस होती है? जो हमारी फिक्स असेट्स होती है उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, तो वो क्यों होती है? या तो उसमें वियर एंड टियर लॉसेस होते हैं, जैसे टूट फूट होती रहती है तो उसके वजह से भी उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। सेकंड पॉइंट, जो असेट्स की वैल्यू जो रिड्यूस होती है उसका रीज़न है क्योंकि जब कोई मशीन हम खरीद के लेके आते हैं, जब कोई असेट्स लेके आते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे उसकी लाइफ 10 साल की होगी या 8 साल की होगी या 20 साल की होगी, तो हमने अगर उसे 3 साल यूज़ कर लिया तो उतना टाइम पीरियड उसकी लाइफ कम हो गई है, जिसके वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करती है, यानी कि रिड्यूस करती है। डेप्रिशिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। इन केस अगर हमें ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिशिएशन के नाम से नहीं दे रखा तो हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट के फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को माइनस करना पड़ेगा, और इसका जो डिफरेंस होगा वो हमें हेल्प करेगा डेप्रिशिएशन को फाइंड आउट करने में। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। फैक्टर इनकम जो हमने अब्रॉड से अर्न करी है और फैक्टर इनकम जो हमसे अब्रॉड ने अर्न करी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा एनएफआईए होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एंड इन केस अगर हम बात करें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या तो एनएफआईए के नाम से दे रखा होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से दे रखा होगा, या फिर हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। इन केस हो सकता है कि ये तीसरे नाम से भी दे रखा हो, और जो कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। अब जब हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की बात करें तो जब हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू हमारे पास है और वो नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेंगे। लेट सपोज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर हमारा -10 है तो हम इसको +10 लेंगे, और अगर ये +10 है तो हम इसको -10 लेंगे।
बाकी दोनों केसेस में अगर हम बात करें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करें या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो भी वैल्यू आएगी हम उस वैल्यू को एज इट इज़ लेंगे। अब ये फैक्टर इनकम होता क्या है? फैक्टर इनकम के लिए हमें फैक्टर सर्विसेज को समझना पड़ेगा। फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ में डील करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश के बैंक्स दूसरे देश के लोगों को दूसरे देश में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपनी एक फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। या हमारे देश के एयरलाइंस, हमारे देश के शिप, एयरक्राफ्ट, ये दूसरे देश में सर्व कर रही हैं और वहाँ से इनकम जनरेट कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेम ऐसा ही अगर वो लोग हमारे देश से अर्न कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और इसी के डिफरेंस को हम NFIA कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस होता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है बेसिकली जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर से रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाता है तो यहाँ पर टैक्स लगता है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर पर टैक्स लगाता है और होलसेलर रिटेलर पर टैक्स लगाता है, एंड फाइनली सारे टैक्स की वैल्यू इंक्लूसिव MRP के साथ कंज्यूमर पे करता है, तो कंज्यूमर उसके साथ उसका इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करता है, जो कि जनरली जब हम पक्की से रसीद लेते हैं तो वहाँ पे GST भी इंक्लूड होता है और वो कीमत हमने पे करी होती है, बट उस टैक्स को सबमिट करने की जिम्मेदारी उसकी होती है जिसने वो टैक्स हमसे कलेक्ट किया है, तो उस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। एंड सब्सिडी बेसिकली जो ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट होता है उसको हम सब्सिडी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ की कीमत, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग गैस सिलेंडर की जो कीमत होती है वो 800, 850 और 900 रुपये के आसपास इस टाइम पे है, बट जब वो सिलेंडर हम लोग परचेज़ कर लेते हैं तो वो सिलेंडर आने के कुछ टाइम के बाद हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कुछ पैसा वापस आता है जो कि सब्सिडी के रूप में होता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट हमें LPG के कंजप्शन पे सब्सिडी देती है, तो दिस इज़ कॉल्ड सब्सिडी। और इन दोनों चीज़ों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अब इस पूरे टॉपिक को अगर हम उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और ये जो सामने टेबल जो मैंने रखा है, ये सामने जो एरो डायग्राम है, इस एरो डायग्राम के हेल्प से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक सी चीज़ समझिए कि जब हम G से N पे आ रहे हैं और D से N पे आ रहे हैं और MP से FC पे आ रहे हैं, तो माइनस, प्लस एंड माइनस हम लोग करते हैं डेप्रिशिएशन को, प्लस करते हैं हम लोग NFIA को और माइनस करते हैं NIT को। तो जब हम ग्रॉस से नेट पे आते हैं तो हमें डेप्रिशिएशन माइनस करना है, बट इन्वर्स टू दैट अगर हमें नेट से ग्रॉस की तरफ जाना पड़ा तो हम डेप्रिशिएशन को प्लस करेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को NFIA को प्लस करना होता है, लेकिन जब हम नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो हम लोग NFIA को माइनस करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ आते हैं तो हमें NIT को माइनस करना होता है और वापस हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो NIT को प्लस करेंगे। अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे लिए और ज़्यादा इजी होगा। सबसे पहले हम फैक्टर सर्विसेज की बात करते हैं। तो फैक्टर सर्विसेज जो होती हैं वो फैक्टर सर्विसेज जब हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, फैक्टर सर्विसेज ही नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, उससे हमारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उस पे जो लागत आती है उसी को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रॉ मटेरियल खरीदना है, अगर मैंने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है फैक्ट्री का, मेरे को लेबर की सैलरी देनी है, मेरे को हो सकता है मैंने फैक्ट्री किराए पे ले रखी हो तो फैक्ट्री का रेंट भी देना पड़ेगा, और ऑनर एज एन ऑनर प्रॉफिट भी मेरा हिस्सा है। तो इन जो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर सर्विसेज जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके अगेंस्ट हमें जो फैक्टर पेमेंट पे करनी पड़ती है वो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जब उस प्रोडक्ट पे हम फैक्टर कॉस्ट के साथ NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं, NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम ऐड कर देते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो एट मार्केट प्राइस हो जाता है। तभी आप लोगों ने जब भी कोई चीज़ परचेज़ करी होगी तो उस पर प्राइस लिखा होता है और वो प्राइस बिल्कुल सटीक तरीके से लिखा होता है MRP इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, विच मीन्स उसमें NIT का पार्ट इंक्लूडेड है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, दैट इज़ प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आया है तो इसको समझते हुए हम आगे कुछ एग्जांपल्स को की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि इस डायग्राम का यूज़ क्या है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास जीडीपी एट एमपी है और हमें फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एफसी। जब जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और जो चीज़ हमारे पास है उसको हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब हम इसमें एक एक करके जो एक एक वर्ड है उसको सामने सामने कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद हम फार्मूला बनाएंगे। अब हम फार्मूला कैसे बनाएंगे उस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो सबसे पहला वर्ड है वो है हमारा जी। जब हम जी से एन की तरफ जाएंगे तो पिछले डायग्राम में जो हमने चीज़ अंडरस्टैंड करी थी, तो जी से एन की तरफ आने के लिए हमें डेप्रिशिएशन को माइनस करना है, तो हम इसमें डेप्रिशिएशन को माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा जो है वो है डी और दूसरा नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड वर्ड है जो वो हमारा एन है। तो जब हमें डी से एन पे जाना है तो वापस हम उस डायग्राम को देखते हैं। जब हम डी से एन की तरफ जा रहे हैं तो हमने वापस प्लस एन एफ आई ए किया है, तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आने के लिए हमें एन एफ आई ए को प्लस करना होता है। सो हमने फॉर्मूले में एन एफ आई ए प्लस ले लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। तो अब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है। तो जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम लोगों को एनआईटी माइनस करना पड़ रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ रहा है। सो अब हमारा फाइनली फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। जब हमें जीडीपी एट एमपी गिवन है और एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है तो जीडीपी एट एमपी में से हमें डेप्रिशिएशन को माइनस करना पड़ेगा, एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा और एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमें एनएनपी एट एफसी मिल जाएगा। एक और एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट सपोज वी हैव एनडीपी एट एमपी विद अस एंड हैव टू फाइंड जीडीपी एट एफसी। अब जीडीपी एट एफसी हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और एनडीपी एट एमपी हमारा राइट हैंड साइड रहेगा। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एन और यहाँ पे हमारा वर्ड है जी। तो अब वापस हम अगर इसी चीज़ को देखें तो जब हम एन से जी की तरफ जा रहे हैं तो हमें डेप्रिशिएशन को प्लस करना है। जब हम एन से जी की तरफ जा रहे हैं तो हम डेप्रिशिएशन को प्लस करेंगे एंड हमने यहाँ पर डेप्रिशिएशन को प्लस लिख दिया। फिर ये डी है और ये भी डी है, तो अभी हम डोमेस्टिक के अंदर ही हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पी की से पी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वापस हम अपने डायग्राम को देखते हैं और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें एनआईटी माइनस करना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम एनआईटी माइनस कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ, अगर हमें एनडीपी एट एमपी गिवन है या एनडीपी एट एमपी हमने फाइंड आउट कर लिया और हमें जीडीपी एट एफसी फाइंड आउट करना है तो हम इस बॉक्स की हेल्प से इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो पहला ये जो बॉक्स डायग्राम है और ये जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे डेप्रिशिएशन, एनएफआईए या एनआईटी की बात करी जाए या जीडीपी एट एमपी की बात करी जाए या एनएनपी एट एफसी की बात करी जाए, इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना और इन टर्म्स का रिवीजन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने ये चीज़ें समझ ली तो डेप्रिशिएशन बोला मैं, जो भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं जैसे इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, इनसे नेशनल इनकम या किसी और चीज़ को कैलकुलेट करना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं और उसमें मैं सेकंड पार्ट बना के मैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन मेथड्स के डिस्कशन करूं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करके कोऑर्डिनेट कर सकता है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे और डिस्कस करेंगे अपकमिंग की कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। सो थैंक यू ऑल।